स्वागत है आप सभी का। आज हम एईसी 4 का पेपर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने भी सेम 4 के छात्र हैं वो सब इस एग्ज़ाम को कंपलसरी देते ही हैं। सो हम लोग चलते हैं। निबंध एवं एकांकी जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको 2 निबंध, 4 कहानी और 1 एकांकी को पढ़ना होगा। वो अगर वो कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप उसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि कहानी पढ़ने से आपका पूरा एमसीक्यू ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो मैं इसको करा रहा हूँ और एक अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं 100 एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग टू ये एईसी 4 का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। सिलिया किस कक्षा में पढ़ती थी? इसका आंसर होगा 10वीं कक्षा। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, तुमको छूट दी जा रही, आज़ादी दी जाती है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम नाजायज फायदा उठाओगे। यह कौन कहता है? यह माँ कहती है। माँ किसकी? तन्नू की माँ त्रिशंकु कहानी में। ये दोनों का आंसर आपका ये है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भोला राम का जीवन जीव रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है हरिशंकर प्रसाई। इसके रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहता है, हमेशा ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रिपीट होता है। और इन्वायरमेंट वगैरह का ही आप जो ईवीएस वगैरह लेके पढ़ते हैं उनका क्वेश्चन तो रहता ही इसलिए 5 जून को मनाया जाता है। मंत्र कहानी में डॉक्टर चड्ढा का पेशा क्या था? डॉक्टरी था। डॉक्टर चड्ढा डॉक्टरी करते थे। तन्नू की माँ ने अपनी बेटी को छेड़ने वाले लड़कों के साथ क्या किया? जो उनकी बेटी को छेड़ रहा था, कॉलेज के कुछ लड़के हैं, उनको तन्नू की माँ क्या करती? देखिए, तन्नू की माँ एक आधुनिक महिला के रूप में सामने आती है त्रिशंकु कहानी में, जिसमें वो ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहती है। तो उसने अपनी उसकी दोस्त बना दी है, उनकी दोस्ती करवा दी। चलिए आगे चलते हैं। सिलिया का वास्तविक नाम क्या था? सिलिया का वास्तविक नाम सरोजा था, शैलजा था, सॉरी। सिलिया का वास्तविक नाम क्या था? शैलजा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। संस्कृति है क्या? निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, रामधरी सिंह दिनकर जी है। रामधरी सिंह दिनकर जी संस्कृति क्या है के रचनाकार है। वीना और श्याम किस एकांकी के पात्र? हमारे सिलेबस में एक ही एकांकी है, वो अंडे के छिलके हैं, उसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दुहाई है सरकार लड़का मर जाएगा, ये कौन कहता है? ये एक कोटेशन है जो कि बूढ़ा भगत कहता है। वो अपने बेटों को दिखाने लाता है डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, वो गोल्फ खेलने के चक्कर में इस लड़के को भूल जाते हैं, बोलते हैं कल सुबह आना। इस तरह करके वो बूढ़ा का बेटा मर जाता है कल सुबह होते ही। भोला राम का जीव कहाँ अटका हुआ था? भोला राम का जीव जो था पेंशन की फाइलों में ही अटका रह गया। कारण, उसको पेंशन मिला ही नहीं, वो टपक गया, मर गया। अंडे छिलके के एकांकी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर मोहन राकेश जी इस एकांकी के रचनाकार हैं। संस्कृति का विस्तार कैसे होता है? संस्कृति का विस्तार कैसे होता है? आदान प्रदान से। मीन्स कि आप किसी को बताएंगे बिहार का संस्कृति, तो बंगाल बंगाल के छात्र क्या बताएंगे? बंगाल की संस्कृति। तो ये जो बताने का जो परंपरा है, आप इनको बताएं वो इनको बताएं, तो इस तरह करके क्या होता है, संस्कृति का विस्तार होता है। बिहार के लड़के बोलेंगे कि छठ पूजा में किस प्रकार से ठेकुआ बनता है, तो यहाँ के छात्र बोलेंगे यहाँ दुर्गा पूजा किस तरह का बनता है। तो इस तरह करके यहाँ पर संस्कृति का विस्तार होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षय से वातावरण पर क्या असर होगा? ओजोन परत का क्षय होने से क्या होता है? मौसम प्रभावित होता है। मौसम क्या होता है? प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग बीच बीच में जरूर बताइए, कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, कितना गलत हुआ। एंड जो आने वाला जो वीडियो है उसमें मैं 100 क्वेश्चन लाऊंगा, उसको आपको पूरा देखना है। एंड ए टू जेड सारा कुछ उसमें रहेगा, आपको उसको पूरा कंप्लीट करना है जब तक आप कहानी पूरा पढ़ लीजिएगा। तो सिलिया कहानी के लेखिका कौन है? सिलिया कहानी की लेखिका कौन है आपको कमेंट में बताना है, ये मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा। अंडे के छिलके एकांकी में राधा कौन सा उपन्यास पढ़ती रहती है?
तो ये चंद्रकांता पुस्तक है, जो कि एक प्रेम पुस्तक है, जो राधा है, राधा उसकी बड़ी बहू है, वो हमेशा पढ़ती रहती है। इसकी बड़ी बहू है, वो एकांकी के मुख्य नायिका के बड़ी बड़ी बहू है। भोला राम का जीव हमारे समाज की किस समस्या की ओर इशारा करते हैं? तो ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के ऊपर इशारा किया जा रहा है। वो क्या था बेचारा, पेंशन के चक्कर में फाइलों 5 साल से ही खाली घूमता रह गया, भ्रष्टाचार के चक्कर में पैसा रिश्वत मांगता था घूसखोरी के कारण। डॉक्टर चड्ढा के बेटे का क्या नाम था? डॉक्टर चड्ढा का बेटे का नाम था कैलाश नाथ। ये आंसर एक रहेगा सही। हाँ, फॉसिल्स ईंधन क्या है? फॉसिल ईंधन क्या है? वो कोयला वगैरह जो है, ये इसमें आता है, कोयला पेट्रोलियम ये सब फॉसिल ईंधन के रूप में आता है। परीक्षा खत्म होने के बाद तन्नू कहाँ जाने के लिए अपनी माँ से अनुमति मांगती है? तो इसका आंसर होगा पिक्चर देखने या फिल्म देखने के लिए अपने माँ से अनुमति मांगती है। अंडे के छिलके एकांकी में कौन पात्र सिगरेट पीता है? तो वो जो उसका सेकेंड वाला बेटा था वो सिगरेट पीता है, गोपाल। गोपाल ऑप्शन बी। सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हमें हममें व्याप्त है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? यह पंक्ति हमारी जो बी नंबर ऑप्शन है, संस्कृति क्या है से लिया गया है। चलिए अब लास्ट 3 क्वेश्चन बचा है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। कौन से प्रकृति भंडार का उपव्यय हो रहा है? तो प्रकृति भंडार, कौन कौन से प्रकृति भंडार है? ऊर्जा के भंडार, पानी, हवा, मिट्टी। तो आपका आंसर होगा ऊर्जा के भंडार। कैलाश के सांप सांप को सामने क्या बजाता है? तो ये महुवर होगा। सितार, वलियन ये सब नहीं बजाता है, महुवर होता है। जब बड़े साहब ने नारद मिले तो उन्होंने दरखास्तों पर क्या रखने के लिए कहा? तो एक वजन रखने बोला, और वजन का यहाँ पर मतलब होता है रिश्वत मांग रहे थे। रिश्वत मीन्स की कुछ पैसे दे दीजिए। हालांकि उनको अपना वीणा देना पड़ा लास्ट में। ये बहुत बड़ी। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जिसे मैंने बोला था आपको कमेंट करना, उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, इसकी जो लेखिका है शिलिका की, वो सुशीला टकभौर जी है। इसका आंसर क्या होगा? सुशीला टकभौर। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर कोई डाउट है या फिर मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाऊंगा। थैंक यू।